बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ। और आज हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ मौजूद हैं। सीनियर कोलीग हैं, मेरे फास्ट के दोस्त हैं, लेकिन आजकल एक टर्किश कंपनी के साथ वेरीपाक के साथ उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज देखते हैं। कंप्लीट उनकी रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा वो ऑल एलेबरेट कर देंगे। उससे पहले उन्होंने टीपीएस में टाइम गुजारा है। आपको पता होगा पाकिस्तान का वन ऑफ द बेटर सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑफ पाकिस्तान। और उसके साथ ही साथ पीएमआई के साथ ये एसोसिएटेड रहे हैं एट अ बोर्ड मेंबर लेवल, और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने वहाँ भी 3 साल सर अंजाम दिए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एंथुजियास्ट हैं और आज उन्होंने एक अच्छा टॉपिक पिक किया है। हमारी भी डिस्कशन हो रही थी, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस रहेगा आज की डिस्कशन के अंदर। तो आदिल मंसूर अली, आदिल, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला। थोड़ा सा अपना इंट्रो एलैबोरेट कर दें। मैंने आई एम श्योर हक नहीं अदा किया होगा, आपके माशाल्लाह इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एलैबोरेट कर दें और फिर टॉपिक के अंदर चलते हैं इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, and thank you so much Umar again, and firstly to invite me over, and not only it got me an opportunity to maybe interact for the next few minutes, but also पर्सनल लेवल पे उमर से कनेक्ट होने का काफ़ी सालों बाद मौका मिला, सो थैंक यू फॉर दैट। बस जैसे उमर ने बताया, करंटली मैं प्रोफेशनली एक टर्किश कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरे पास मिडल ईस्ट, अफ्रीका, फार ईस्ट रीजन के डिफरेंट ममालिक हैं। So we do project implementations in those regions, and I work with program and project managers to actually deliver. My KPIs are typical service KPIs like cash flows, profitability, customer satisfaction. तो धंधा चलाना है basically. So that is the thing. इससे पहले मैं 12 साल TPS से associated रहा हूँ। वहाँ मौका मिला मुझे कि मुझे project management office वहाँ पे खुद develop करने का मौका मिला। तो उसमें सीखा भी, गलतियाँ भी की, और गड्ढों में भी गिरे, और तो वो एक मौका अल्लाह ताला ने दिया, वो कंपनी ने दिया। और फिर उसके बाद एक और डिपार्टमेंट, प्रोसेस री इंजीनियरिंग और इंटरनल ऑटोमेशन के रिलेवेंट, उसको बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट का हमने नाम दिया था। वो डिविजन्स भी मुझे लीड करने का या उसको स्टार्ट करने का मौका मिला। वो गालिबन थोड़ा इन्फेंसी स्टेज में था जब मैंने टीपीएस से एग्जिट लिया था। तो ये तजुर्बा टीपीएस के साथ था। उसके अलावा मैं एक दो ही आईटी कंपनीज के साथ काम किया था। टोटल 19-20 साल में 3 या 4 जगह पे काम करने का मौका मिला है। क्लाइंटेल लोकल भी रही है पाकिस्तान में भी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी। पीएमआई के साथ वॉलंटरी वर्क रहा है। टीसीएफ सिटीजन फाउंडेशन है, उसके साथ वॉलंटरी वर्क का जहाँ मौका मिलता रहा वहाँ करता रहा हूँ। और आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ज़बरदस्त आदिल। और आई एम श्योर ये जो डाइवर्स एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ प्रोफेशन में अपने जॉब से रिलेटेड हो। फिर जब साइड में जो चीज़ें कर रहे होते हैं उससे एक्चुअली एक माशाल्लाह कंप्लीट राउंडेड पर्सनालिटी बनती है। हम सब ने इससे गेन किया है, तो आई एम श्योर आज की डिस्कशन में भी वो चीज़ें हम ऑडियंस के साथ शेयर कर सकेंगे। तो आदिल, जिससे हमारी प्री डिस्कशन में बात हो रही थी, आपका ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में काफ़ी पर्सनल पैशन है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्पेस के अंदर जब हम चलते हैं तो वो कौन सा एरिया है जो आज आप डिस्कस करना चाहेंगे? आई एम श्योर कुछ सॉफ्ट स्किल्स और टैलेंट डेवलपमेंट अराउंड ही आप बात करना चाहेंगे आज भी। हाँ, वो मेरे इज़ क्लोज टू माय हार्ट उमर। तो वो एरिया ऐसा है, और वो एक्चुअली थोड़ा एरिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही लेकर चले। और फ्रॉम पीएमआई पर्सपेक्टिव, पीएमआई जिन लोगों, ज़्यादातर लोगों को शायद उसकी वाक़फ़ियत होगी, लेकिन जिन लोग जो हमारे सुनने वाले सामीन को जिनको नहीं पता, तो इट्स अ ग्लोबल अथॉरिटी ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दे पब्लिश एंड रिवाइज स्टैंडर्ड्स एंड दे टेक एग्ज़ाम्स। पीएमपी एग्ज़ाम मशहूर ज़माना सबने सुना होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो जो करवाता है। तो उनके भी हर कुछ साल बाद स्टैंडर्ड्स में तब्दीलियाँ आती हैं। जो बाबे हैं दुनिया में प्रोजेक्ट मैनेजर के, डिफरेंट इंडस्ट्री के, सिर्फ आईटी के नहीं, क्योंकि मैं और उमर आईटी से, इसका मतलब ये नहीं कि ये आईटी की कोई बॉडी है। तो वो पब्लिश करते रहते हैं बेस्ड ऑन द लर्निंग्स आउट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स दैट फेल्ड और दैट गॉट सक्सीडेड फॉर डिफरेंट रीजंस। सो ये एक नई थ्योरी है रिलेटिवली, प्रोजेक्ट जो जिसको हम कहते हैं टैलेंट ट्रायंगल। एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक सक्सेसफुल होने की जो रेसिपी है, वो पास्ट में अब तक ये बहुत सारे लोगों का बिलीव रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कुछ साल पहले तक, कि अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अच्छा अंदाजा है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की
थ्योरीज का, कॉन्सेप्ट्स का, टूल्स का, टेक्निक का, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, ट्रिपल कंस्ट्रेंट की बात करें, स्कोप, टाइम, बजट, और हम थोड़ा सा क्वालिटी भी ऐड कर लेते हैं उसमें, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, मॉनिटरिंग, गवर्नेंस कैसे करनी है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या यूज़ करना है। तो वो सारे चीज़ें, स्कोप क्रीप क्या होता है, क्या नहीं होती, गोल बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, एक्स वाई जी ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी जो है ना, दिस इज साइंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैं हमेशा कहता हूँ इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, राइट। तो उस चीज़ को पीएमआई ने भी एक्नॉलेज किया, फॉर्मली इसको कहा है टैलेंट ट्रायंगल। जो ये जो मैंने अभी तक जो कुछ वर्ड यूज किए पिछले सेकंड्स में, इसको उन्होंने कह दिया ये है टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। दो और हिस्से हैं इंपॉर्टेंट। दूसरा हिस्सा है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट। धंधे की समझ, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की समझ, और जिस इदारे में काम कर रहे हैं उसके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ऑपरेशंस की समझ, उसके बहुत सारी चीज़ों की समझ। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इसका रोल बिजनेस को ग्रो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करके अच्छा बंद कर देना है ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के अंदर। बेसिकली प्रोजेक्ट्स करते हैं क्यों इदारे? धंधे को ग्रो करने के लिए। ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट में हम हमेशा कहते हैं ना, जब जो पहली क्लास होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसमें पढ़ाते हैं कि यार वो जो चीज़ रिपीटेटिव होती है वो ऑपरेशंस होती है, जो चीज़ यूनिक होती है हाँ वो प्रोजेक्ट होती है। तो ठीक। बेसिकली ऑपरेशन बड़े क्रिटिकल होते हैं, लेकिन वो सस्टेन करने के लिए क्रिटिकल होते हैं, इदारे को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, राइट, या कंट्री को, किसी सोसाइटी को ग्रो करवाना है तो यू हैव टू हैव इनिशिएटिव्स, ठीक है, यूनिक न्यू इनिशिएटिव्स, एंड दैट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म्स वी कॉल प्रोजेक्ट, राइट। तो ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली क्या कर रहा है? वो इदारे को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या माशरे को, या सोसाइटी को, या हुकूक गवर्नमेंट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो हम्म, दूसरा एरिया है स्ट्रेटेजिक और बिजनेस मैनेजमेंट की समझ। तो पूरे इकोसिस्टम की समझ, इदारे के अंदर रहते हुए भी और बाहर की भी, रेगुलेटरी में क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या है, बहुत सारी चीजें, मैं आगे थोड़ा मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तीसरा हिस्सा जो ट्रायंगल का है, विच इज उमर, जो आपने कहा वो सॉफ्ट स्किल वाला एरिया, या जो दूसरा एरिया ह्यूमन कैपिटल, वो है हम्म, लीडरशिप। ठीक। सो वो लीडरशिप का तीसरा एरिया है, जिसमें फिर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। देयर आर tons of definitions by different schools of thoughts of what leadership is and what is not a good leader. तो हम्म, तीसरा एरिया वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हम्म, तो ये है मेरे ख्याल में, मैं ये टॉपिक है जो बात करनी चाहिए इस पर। ठीक है, ठीक है। तो और इंटरेस्टिंगली आई थिंक मैं अभी मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज में, तो एक चीज़ बार बार आ रही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नो लॉन्गर ओनली टेक्निकल मैनेजमेंट, जितना आपने आज कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द थ्योरी। क्योंकि अब वो स्पेशलाइजेशन की जितना दौर होती जा रही है, और हर टीम के अंदर हर किसी का एक पर्टिकुलर रोल है। आप एजाइल का फ्रेमवर्क ले लें या कोई भी फ्रेमवर्क ले लें, तो वो ये रोल डेफिनेशन क्लियर होती जा रही है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर का जो रोल है, वो अब एक लीडरशिप रोल बनता जा रहा है या बन गया है टू सम एक्सटेंट, जिसमें वो मैनेजमेंट की, जिसने आपने बात की कि मैनेजमेंट के जहन में एक स्ट्रैटेजी है और उसको जो है एग्जीक्यूट करना है और इवेंचुअली एक ऐसी जगह पे लेके जाना है कि वो फिर उसको वहां से अपनी कंपनी को ग्रो कर सकें। तो ये चीजें अच्छी तरह से उस ट्रायंगल में फिट हो रही हैं। आपने जो टैलेंट ट्रायंगल एक तरह से रिवाइज किया पीएमआई का, टेक्निकल एक तरफ हो गया, जो कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हो गई, फिर वो बिजनेस को समझना, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और फिर ओवर आर्किंग लीडरशिप के अंदर आ गई। तो करेक्ट, करेक्ट। आदिल, अब आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और आजकल आप एक आई वुड से लार्जर पोर्टफोलियो प्रोफेशनल सर्विसेज का ऑब्वियसली एक कंपनी का मैनेज कर रहे हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें, तो जिस तरह आपने टीपीएस की भी बात की कि वहाँ पे आपने सेटअप करने का आपको मौका मिला, और सेटअप का जो मौका होता है वो प्रिविलेज एक तरह से एक्सेस होता है, क्योंकि आपको गलती करने का एक तरह से रूम मिलता है, बैंडविड्थ मिलती है, और उसके दौरान जो है चीज़ बन जाती है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि उस एक्सपीरियंस में से एक एलिमेंट है स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क्स, जो कि आई एम श्योर आपने किए होंगे। लेकिन अगर हम टैलेंट पे फोकस करें, तो वो टीम कैसे बनी, वो इस टैलेंट ट्रायंगल के एंगल के साथ आपका एक्सपीरियंस हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि वो जब सेटअप कर रहे थे तो कैसा हुआ, और जब एक वेल स्टैब्लिश्ड, अब आप माशाल्लाह वेरी पार्क के अंदर जब काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा चलते हैं। हम्म, हम्म। हाँ, बिल्कुल सही उमर, आपने कहा कि वो एक्सपीरियंस जो है वो, मतलब आई वाज फॉर्चुनेट, जैसे मैंने भी बताया पहले। तो हुआ ये कि टीपीएस में मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, शायद 7 में, 8 में। तो टीपीएस उस वक्त भी 10 साल उसकी उम्र थी, टीपीएस की तकरीबन, उस कंपनी की। तो मैं टाइटल्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर था उस कंपनी में, उस इदारे ओके। में। प्रोजेक्ट मैनेजर के टाइटल से पहला बंदा मैं हायर हुआ था। ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि टीपीएस जो है वो 10 साल से प्रोजेक्ट्स नहीं कर रही थी, प्रोजेक्ट्स तो हो रहे थे, लोग कर रहे थे।
तो जब मैंने किया प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट के अंदर क्या उनकी नई प्रोडक्ट आ रही थी, आइरिस नेक्स्ट जनरेशन, तो बन रही थी, डेवलप हो रही थी, एक का छोटा कस्टमर था उसका। उन्होंने कहा बस इसके लिए जो है ना वो आपने काम करना है। तो फिर मैंने वो एक आध कस्टमर के लिए काम किया। फिर मैंने देखा जो दूसरी प्रोडक्ट्स भी टीपीएस की हैं, पुरानी फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, फिनिक्स था और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ भी तो प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, ये काम कौन कर रहा है? मैं कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहा हूँगा। तो राइट। मुझे पता चला भाई एक बंदा एक्स डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, वो या एक्स टीम में बैठा हुआ, वो भी यही काम करता है, पर टाइटल उसका कुछ और है, टेक्निकल कंसल्टेंट नाम है, राइट। और एक बंदा और है। लेकिन उन तमाम की जो लर्निंग्स है ना, वो हर कोई अपने-अपने स्टाइल से काम कर रहा है। तो हर किसी का एक स्टाइल है। तो वो होता है ना कि इदारे की जो लर्निंग होती है, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। मैं बोर नहीं करना चाह रहा अपनी ऑडियंस को, ठीक। लेकिन साथ-साथ मैं रिलेट करना मुनासिब है थोड़ा-सा। ठीक हम्म, है, तो एसेट हम कहते हैं असासे को। ठीक। तो असासा वो होता है जिसको आप सँभाल के रखते हैं, और सँभाल के रखने से पहले उसको जमा करना होता है। तो हम्म, जमा जो करना होता है, तो जमा करने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड यूनिट चाहिए, ताकि आप लर्निंग्स देख सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें, उससे इम्प्रूव कर सकें अपने लोगों को भी, उनकी ह्यूमन स्किल्स को भी, अपने मैनेजमेंट को भी एजुकेट कर सकें, अपने प्रोसेसेस को भी और अपने सिस्टम्स को भी मैच्योर कर सकें, राइट? जिसको हम राइट। लेसन्स लर्न भी कहते हैं। तो राइट। वो एक तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, यार वो हर जगह अलग-अलग तरीके से काम हो रहा है, तो वही सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, हम्म, आईबीएम में मैं जब एमबीए कर रहा था, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महँगा होता है खुद के एक्सपीरियंस से सीखना, और सबसे सही। सस्ता होता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाएँ। सही बात। ठीक, वेल सेड, वेल सेड। और उन्होंने कहा था उसका सबसे चीपेस्ट तरीका है किताबें पढ़ने में से, ठीक है? ठीक। तो वो ठीक। सबसे चीपेस्ट तरीका है, लेकिन उसके अलावा लर्निंग्स करना और डिस्कशंस करना, हम्म, ठीक है? तो वो था, तो वो एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। दूसरा ये था कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उस वक़्त भी चल रहे थे टीपीएस में, तो अगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम समझें, तो यार कौन-सी रिसोर्सेज़, कौन-सी टीम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसका स्टेटस क्या है, उस पे कितना खर्चा आ चुका है अब तक, उसके फाइनेंशियल्स की क्या हालत है, यानी इनवॉइसिंग, कैश फ्लो की क्या हालत है। प्रोजेक्ट्स जब करती हैं आईटी कंपनी इस तरह की, तो बेसिकली आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम से ज़ाहिर पे करनी है, और इनकम बेसिकली इन कंपनीज़ की होती है प्राइमरीली प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन्स को टाइम पर डिलीवर करने से, बिल्कुल। राइट? तो ठीक। वो अब आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो कोई सिस्टम हो सेंट्रलाइज़। तो दूसरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि पता चले कि प्रोजेक्ट का स्टेटस कहाँ है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनेंशियली या टाइमलाइन वाइज़ इस वक़्त हम्म, इल हेल्थ में हैं, मतलब रेड ज़ोन हम्म, में हैं, या रेड ज़ोन में जा सकते हैं, कौन से हैं जो बिल्कुल ठीक है, उनको टेंशन नहीं चाहिए। तो हम्म, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और रिसोर्सेज़ की कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, कितना रिसोर्स अभी कहाँ का लगा हुआ है, कब फ्री होगा, किस स्किल सेट का रिसोर्स, तो वो कोई हम्म, सेंट्रल वो नहीं था। फिर जो है वो प्रोजेक्ट प्लान भी कोई हम मैं खुद बता रहा हूँ कि कुछ लोग टेबल में बना रहे हैं ईमेल पर, कुछ एक्सेल में बना रहे हैं, और कुछ लोग एमपीवी में उस वक़्त भी बना रहे थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर ये, और थोड़ा-सा मैंने उस वक़्त तक पीएमपी पढ़ लिया था। पीएमपी किया मैंने 2010 में था, लेकिन ट्रेनिंग टीपीएस में आते ही मेरे हो गई थी वहाँ पे। तो ठीक। मैंने पढ़ी लिखी ये चीज़ है, थोड़ा मैं उठता-बैठता भी हूँ, थोड़ा सुनता हूँ बाबू से, और तो यार ये चीज़ दुनिया में काम करती है ना, गोरे ऐसे ही थोड़ी आ गए हैं। सही तो बात यहाँ है। क्या मसला है? तो फिर सही बात। मैंने आइडिया इनिशिएट किया अपनी मैनेजमेंट को। हम्म, तो ज़ाहिर है हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग वो आपके प्रो हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बोलते हैं नहीं ये न्यू चीज़ है। लेकिन बहरहाल आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मुझे मैनेजमेंट सपोर्ट मिली, और फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से स्टार्ट किया था, बाद में उसको पीएमओ का नाम दिया। तो वो ओके। फिर वो इस तरह से स्टार्ट हुआ, और फिर वो जर्नी फिर इस तरह हुई कि मैं पहले 8 कस्टमर्स खुद देखता था एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अच्छा। फिर मैंने थोड़ा-सा वो जो दूसरे 2-3 साथी थे दूसरे डिपार्टमेंट में, उनको भी इसी डिपार्टमेंट में आ गए वो भी, ठीक है ना? तो वो हमने फिर मिल के, मेरे कोलीग्स थे, हमने साथ मिल के थोड़ा बहुत प्रोसेस वोसेस बनाने की कोशिश की। फिर ये हुआ कि वो मैंने फिर हायरिंग भी शुरू की हम लोगों ने, कुछ और लोग, ठीक। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने कस्टमर छोड़े। तो फिर ये हुआ कि एक दूसरा फ़ेज़ आया, हिस्सा आया उस जर्नी का, कि अब मेरे पास लेट्स से 4-5-6 प्रोजेक्ट मैनेजर्स की टीम है, और मैं टीम को लीड कर रहा हूँ एज़ अ पीएमओ ठीक। हेड की कैपेसिटी में, उनके 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 कुलीग के तौर पर। हम्म, फिर जब बिज़नेस ग्रो हुआ, धंधा ग्रो हुआ, और तो फिर ये हुआ कि अब वो मुझे, वो कहते हैं ना एचआर वालों की भी थ्योरी है कि यू कांट सुपरवाइज़ मोर देन एन नंबर ऑफ, आई लीव एन टू योर इंटरप्रिटेशन। ठीक। पीपल, उनको आप क्वालिटी मैनेज नहीं कर सकते। तो जब टीम ग्रो कर रही थी, धंधा धंधा ग्रो होने की वजह से, तो फिर एक और टियर फिर हमने क्रिएट की, वो फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स का नाम दिया। उनके अंडर फिर पीएम्स दिए। तो फिर आई अच्छा। केप्ट 4 पोर्टफोलियो मैनेजर्स फॉर 3-4 डिफरेंट रीजन्स और सेट ऑफ कस्टमर्स। उस ठीक। तरह से ये ग्रो हुआ। तो एक हमने इस तरह से ग्रो किया, लोगों को टाइम लगा काफ़ी, हम्म, लोगों को बैठ के मेंटोरशिप करना, सिखाना, टाइम पर फीडबैक देना, बिकॉज़ वो मेरा शुरू से एक रहा है कि हमें भी जो है ना बड़ों ने टाइम दिया है तो हम सीखे हैं। राइट। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी फीडबैक, बिकॉज़ सुबह मैं अगर निकल रहा हूँ कहीं तैयार होके या कहीं बाहर भी जा रहा हूँ, तो जब तक मैं आईना नहीं देखूँगा तो मुझे कौन बताएगा कि तुम्हारे बाल खराब है या तुम्हारी शेव बढ़ी हुई है, या तो राइट।
वो आईना जो है ना गिफ्ट है, तो फीडबैक तो वो उसके लिए क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है लोगों को ना, और अच्छा फीडबैक भी, जैसे राइट। एप्रिसिएशन भी चाहिए होती है ना, तो पैट ऑन द बैक, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स एंड कैच पीपल हम्म। आल्सो वेयर दे हैव अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव, राइट? तो सही। वो टाइम देना पड़ा, वक़्त लगाना पड़ा, और उसमें हमने भी बहुत कुछ सीखा लोगों से। उनकी कुछ स्किल्स थी लोगों की, चाहे वो हमारे लिए रिलेटिवली जूनियर या अपेरेंटली दुनिया बहाने हम कह लें जूनियर थे, तो उनसे बहुत कुछ हमने भी सीखा। तो वो लर्निंग प्रोसेस रहा। तो ये हमने पीपल साइड पे किया, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर वाला। पीपल साइड पे इस तरह थोड़ी इन्वेस्टमेंट की। और तीसरा अगर मैं बोलूँ प्रोसेस साइड पे, तो फिर हमने, हमारा एक ग्रुप था सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंजीनियरिंग ग्रुप, जिसमें हमारी प्रोडक्ट टीम, टेक्नोलॉजी, आईटी-वाईटी के लोग, डेवलपर, वो अलग डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ पीएमओ जो है वो डायरेक्ट, यानी वो वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन टीपीएस को मैं कहूँगा। ठीक 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 वाज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स और प्रोजेक्टाइज़, फंक्शनल नहीं थी, लेकिन वीक मैट्रिक्स थी। तो ठीक। फिर वो भी स्टेक होल्डर्स थे प्रोसेस में, तो प्रोसेस बनाया, तो वो एसपीए ईजी का ग्रुप बना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंजीनियरिंग ग्रुप। तो हमने अपनी एसडीएलसी को फिर इम्प्रूव किया। ओके। ये प्रोसेस साइड पे हमने काफ़ी काम किया, और दैट आल्सो लेड टू एन आइडिया ऑफ हैविंग अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। फिर जिसने जो हम्म। है सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही के नहीं, बल्कि एचआर के प्रोसेसेस, फाइनेंस के, सेल्स के, और डिफरेंट करेक्ट। डिपार्टमेंट के आपस के जो मसले मसाइल होते हैं ना, गैप्स होते हैं एक्सपेक्टेशंस के, तो हम्म। उनको भी रिकंसाइल करने की कोशिश की। तो दैट्स वेयर वी रिस्ट्रक्चर्ड एंड मेड अ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। तो वो ठीक। हुआ। और बाकी फोर्थ एलिमेंट हमारा, मैं अगर कहूँ तो वो ऑटोमेशन का था। हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सर्वर इंप्लीमेंट किया, ईपीएम, ताकि फिंगर टिप्स पे जो है ना, फिर वो, तो उसका, और वो ईपीएम का यूजर, आई एम वन थिंग इफ यू आस्क मी, कि जो मुझे सेटिस्फाइड लगती है कि जो अल्लाह ताला ने मौका दिया, वो ये कि ईपीएम जो है, उस कंपनी में सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर्स नहीं, फाइनेंस के लोग भी यूज कर रहे थे, बिकॉज इनवॉइसिंग का स्केड्यूल प्रोजेक्ट प्लान से ड्राइव होता है, तो हाँ वहीं से माशाल्लाह, उनको, सही सही और सही। कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को भी कैश फ्लो फोरकास्ट वहां से नजर आता वहीं था। से आ रही है, सही सही इसके सही। अलावा टाइम शीट्स और प्रॉफिटेबिलिटी को देखने का भी हम स्टार्ट कर दिया था। फिर एचआर भी यूज कर रहा था, क्यों? क्योंकि हर रिसोर्स की एक कॉस्ट होती है, तो बिल्कुल एचआर बिल्कुल। वाला हर रिसोर्स को डिफाइन करता था, वो सारी चीजें फाइनेंस वाले भी यूज करते थे, सब कस्टमर सपोर्ट वाले भी, उनको अपकमिंग गो लाइव्स पता चल हम्म। जाते थे, ताकि वो अपनी कैपेसिटी प्लान कर सके। प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी करते थे, टेक्निकल टीम अपनी टाइम शीट्स और दूसरी चीजों के लिए करते थे। हम्म। तो प्रीटी मच तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स और सीनियर मैनेजमेंट भी, और मिडिल मैनेजमेंट भी वो यूज करते थे। तो वो हम्म। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मौका मिला उसको करने का। ये जर्नी रही उमर, ठीक। और उसमें यह है कि अच्छे बम्प्स आए, काफी कुछ मुंह की खाई भी, और हम्म। काफी मजा आया। काफी चोटें हम्म। लगी, लेकिन उसमें सीखने को बहुत मिला। हम्म। और मैं देख रहा हूँ ये कितना लॉजिकल प्रोसेस था, क्योंकि यू हैव लिव्ड थ्रू इट। तो एज समबडी लिसनिंग टू यू, कि आपने वो स्क्रैच से शुरू किया और बहुत ही लॉजिकल तरह से ये बात घूमी है। आई एम श्योर इट वाजंट एज इजी एज यू एक्सप्लेन्ड इट, लेकिन स्टेप्स मुझे नजर आ रहे थे कि बिल्कुल बेसिक, खुद प्रोजेक्ट मैनेजर थे, 8 प्रोजेक्ट मैनेज हो रहे हैं। फिर वो नजर आया कि भाई अब इसको स्टैंडर्डाइज करना है, इसको प्रोसेस में लाना है, इसको सिस्टम में लाना है। इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल थिंग, और इट वाज नाइस टू हियर द वर्ड एक्सेलेंस एट द एंड, क्योंकि वो जर्नी यही होती है, वो मैच्योरिटी मॉडल जो हम देख रहे होते हैं, कि फिर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन जाए, जो कि फिर एक कंसल्टिंग एडवाइजरी काइंड ऑफ फंक्शन दूसरे फंक्शंस के लिए भी बन जाता है। इट्स अ वेरी नहीं, इंटरेस्टिंग एंगल। इसमें थोड़ा कैन मैं, सा। सॉरी, मैं इफ आई जी जी, मे, बोलिए। जी। या सो थैंक कहूँगा जिन लोगों ने मेरे साथ वहाँ काम किया, जो मेरी टीम थी, तो प्लेटफॉर्म है चुके, तो वो, एंड माय, मेरे सक्सेसर, मेरा हमेशा बिलीव रहा है सक्सेशन प्लानिंग पे। तो मेरे हम्म। टीपीएस में ये था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के फंक्शनल हेड्स जब जाते थे, तो मतलब गैप आ जाता था, तो वो हमने भी देखा है, ये तो मसला इदारे को मसला हो जाता है। तो हम्म। आपकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि आप डेलीगेशन प्रॉपर करें और लोगों को एम्पावर करें। तो हमने सीखा था मिस्टेक्स करने के बाद। तो फिर सही। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द टाइम आई लेफ्ट, तो मेरे दोनों डिपार्टमेंट का नंबर 2 रेडी थे, तो वो रेडी। कहीं से हायरिंग या कहीं वेट टाइम नहीं आया। आई थैंक ऑल ऑफ देम, शिराज जो पीएमओ हेड है टीपीएस में, काशिफ जो फिर बाद में बिजनेस एक्सीलेंस के हेड बने थे। तो वो अच्छा मौका मिला, और इस टीम ने फिर इन लोगों ने, इन लड़कों ने, इस टीम ने टीपीएस को अवार्ड जितवाए पीएमआई लेवल पर, अच्छा। यानी, और पाकिस्तान और पाशा लेवल पे हमने बैक टू बैक जो है ना, बेस्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अवार्ड टीपीएस ने जीता है, पाकिस्तान लेवल क्या बात। पर। इसके अलावा पीएमआई जो कि एक ग्लोबल बॉडी है, उसकी लोकल चैप्टर के लेवल पे, जहाँ पे आपका कंपटीशन सिर्फ पाशा में आईटी कंपनी से होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कंपटीशन आईटी, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग सबसे होता है। तो ये हम्म। इन्हीं का कमाल था, हम तो फिर बैक सीट लेके बैठ गए थे। फिर इनको हमने बस बोला कि ये मौका है अपने आप को, काम को दिखाने का। फिर नाउ द शो इज रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, नहीं आपकी ह्यूमिलिटी मुझे नजर आ रही है, और लीडरशिप के ऊपर आई थिंक आप आ जाते हैं, कि स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि टैलेंट ट्रायंगल पीएमआई में इसको कवर करता है। तो सक्सेशन प्लानिंग से शुरू करते हैं। एक लीडरशिप का कंपोनेंट ये भी है कि भाई बंदा अपनी
किस तरह मेंटरिंग करता है, कोचिंग करता है और क्या छोड़ के जाता है अपने पीछे टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा इसका फ्लेवर देते हैं कि टैलेंट ट्रायंगल में से, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका टीपीएस का रोल जो है ये इन हाउस पीएमओ भी था। मतलब एक तो होता है कि एक्सटर्नल आप देख रहे थे कि भाई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट डिलीवरी हो रही है, लेकिन क्योंकि इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी आप सपोर्ट कर रहे थे, तो आई एम श्योर इसमें कुछ एंगल्स आप टच कर सकते हैं टैलेंट ट्रायंगल के भी, कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ टीपीएस, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, उसको समझना और फिर लीडरशिप आपने किस तरह शो की। तो थोड़े अगर हम उस फ्लेवर में आप शेयर करें हमारे साथ। सो दूसरा वाला जो डिवीजन था, वो जो छोटा सा डिपार्टमेंट हमने एस्टेब्लिश किया था, वो बिजनेस एक्सीलेंस का। तो वो आपने जो क्वेश्चन किया उससे रिलेवेंट है कि ठीक है। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो प्रोसेस इंजीनियरिंग या प्रोसेस इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन के थे। जिस तरह उनका हम HRIS इम्प्लीमेंट करते हैं, HR का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं था, तो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था। इसके अलावा हमने फाइनेंस सिस्टम जब 1901 से पीच ट्री चल रहा था, तो उसको फिर हम आई थिंक मेजन टेक्नोलॉजीज वालों के साथ माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे लेके, तो वो माइग्रेट करना था। तो हमारी इंटरनल मीटिंग होती थी, मजे की बात बताऊं तो हमारे इंटरनल जो इनिशिएटिव्स होते थे, वो अक्सर देखा गया कि वो जो पूरे नहीं होते थे। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि होता ही है और नेचुरल है। मैं अगर अपने आप को भी देखूं यार, कि पहले आपको अपने एक्सटर्नल कस्टमर को सर्व करना है और रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पे काम करना है। ये नेचुरल जर्नी होती है एक दादा की बच्चे हम्म, की। हम्म, ठीक है। फिर आपको आइडिया शुरू होना है व्हेन यू ग्रो, तो यार ये भी करना चाहिए इंटरनली में, ये रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो बेसिकली इंटरनल मोशंस होते हैं। हम्म, मैं ये मुझे ये एकदम से ज़हन में आया कि यार ये मोशंस जो है ना, ये इसलिए पूरे नहीं होते और क्योंकि इनको हम प्रोजेक्ट्स नहीं कहते। जिस तरह हम कस्टमर प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट, हाँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर प्रोजेक्ट्स को हम प्रोजेक्ट्स कह देते हैं और इनको प्रोजेक्ट्स नहीं कहते और इन पे कोई चौकीदार नहीं लगाते। सॉरी, आई एम यूजिंग हाँ, दैट वर्ड। जो हाँ। प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो कि तगड़ा हो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से, मतलब ठीक, ऐसे यूज कर रहा हूँ वर्ड्स, जिसको पता हो ठीक। अपना काम का और हाँ, वो प्रोजेक्ट की चौकीदारी करना जानता हो। ठीक है। तो हाँ, फिर मैं क्या कहता कहते हैं? इसीलिए ठीक। जो है इदारों में मैंने देखा है अक्सर कंपनीज में, फिर वो इंटरनल मोशंस जो है ना, फिर वो लूज मोशंस हो जाते हैं, बंद नहीं होते। ठीक है, ठीक है। है ना। तो अगर आपने इदारे को ग्रो करना है तो बेसिकली एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स तो एक सर्टेन सीनियरिटी पे आप आज से हो, थोड़ा सा सीखते हो तो पता चलता है ये तो ऑपरेशंस है। प्रोजेक्ट तो कंपनी जिंदगी भर करती ही रहेगी क्लाइंट्स के लिए, ये इम्प्लीमेंट कर दिया, वो कर दिया होता है। इदारे ने ग्रो, लर्न और सस्टेनेबल ग्रोथ और जो शूट अप करना है अपना पेस ऑफ हम्म, ग्रोथ, वो इंटरनल प्रोजेक्ट्स। तो फिर हमने टीपीएस में भी ये किया कि जैसे फाइनेंस का सिस्टम था उसको माइग्रेट करना था, बिल्कुल रिवैम्प करना था, पीएम बिठाया उसके लिए। तो फिर हाँ। ये 2-3 साल की मेहनत के बाद फिर मेरे सीईओ की एक दिन मुझे कॉल आई कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमें पीएमओ से एक प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमओ चाहिए। का पीएम लो, वेरी नाइस। मुझे उस दिन दैट भी इज। खुशी हुई हम लोगों को कि यार ये उनको थोड़ा सा समझा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में खास तौर से हमारे कल्चर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, कहते हैं जिस बंदे को ईमेल लिखना आती है और मीटिंग इनवाइट निकालना आता है वो बनते और हैं। अंग्रेजी बोलना वो कर सकता है, तो वो अब मैच्योरिटी यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान में देख रहे हैं काफी कंपनीज हम्म, फोकस। तो ये था। तो आपने बात की कि वो जो बिल्कुल, तो इंटरनल री इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन के जो इनिशिएटिव्स थे, फिर हमने हम्म, तो ये कमिटमेंट कर दी कि डिपार्टमेंट बना दिया, उसका हेड लगा दिया, लोग भी हम्म। हायर कर लिए, कुछ ऑटोमेशन के प्रोसेस कंसल्टेंट हमने आखन हॉस्पिटल से हायर किया। अच्छा, ठीक, ठीक। AKUH जो है उसके अंदर एक बीपीआर का डिपार्टमेंट है, आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, ओके। जिसको हम अपेरेंटली एक अच्छा अस्पताल मानते हैं, अच्छा सेटअप मानते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि वहाँ चीजें थोड़ा सा शायद होता है कि बेहतर स्टैंडर्ड से चीजें मैनेज होती है। तो वहां से हमने बंदा ताड़ा, उस बंदे का मैंने 6-8 महीने वेट किया कि वो बंदा मिल जाए। ओके। बहरहाल फिर उसका बॉन्ड था, वो बाहर से ट्रेनिंग करके आया था कहीं से, हार्वर्ड से कोई कोर्स, आखान के उसका बॉन्ड था, ही वाज अंडर अ ठीक, बॉन्ड। उसका ठीक। इंतजार किया, फिर उसको लाया, फिर तो फिर उस मजा आया उसमें। तो वो कैसे चेंज को कैसे मैनेज करते हैं और तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इट्स ऑल अबाउट फिर सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों की सेंसिटिविटीज होती हैं, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हम्म, चेंज तो उस बंदे ने हमें ये सीखा, मुझे रिपोर्ट करता था लेकिन मैंने उससे सीखा, मैं उसको उस मामले में अपना मेंटर मानता हूँ। ओवैस अली नाम है। आज वो माशाल्लाह। शायद मेरे ख्याल में कतर एयरवेज में है या कहीं है। ठीक है। ठीक। तो बताया कि भाई वो चेंज जो है ना, बेसिकली हमने तो पीछे ही रहना है, काम करना है हम्म, लेकिन पीछे रहना है। उनको, लोगों को लगे कि ये चेंज के ओनर वो हैं, चेंज एजेंट हाँ। वो और चेंज के ओनर वो हैं। दे आर द चेंज एजेंट्स एंड दे आर द ओनर। तो उन्होंने ही बताना है क्या प्रॉब्लम है, उनसे बस प्रॉब्लम निकलवानी, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशंस हम्म। एक्सप्लोर करवाना, उन्हीं से इंप्लीमेंट करा है, उसका फीता भी उन्हीं से कटवाना है। ठीक, ठीक। वो फीता भी उसी से कटवाया। कंपनी में हमने केक भी काटे, कुछ बड़े प्रोसेस रीइंजीनियरिंग जब की है तो केक हम्म, काटे, पूरी कंपनी सीईओ वगैरह बुलाया, जो भी मैनेजमेंट वगैरह, केक काटे हम्म, सब किया, लेकिन उनको आगे क्या, कि आपका इनिशिएटिव है,
क्योंकि फिर ये भी लर्निंग थी, पहले ये करते थे हम कि यार एक चेंज बनाया, बाबू ने बैठ के बड़े जो भी थोड़ा सा जोर शोर से थोड़ा समझ के लॉजिक की बेस पे बना दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट या अडप्ट ही नहीं हो रहा। सही, तो सही। वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने के लिए बाइन से के अलावा उनको लगे कि हमारा काम है, ये हमारे फायदे हाँ, की चीज। तो ये हाँ, चीज भी सीखने को मिली उस में। तो हाँ। प्लस ह्यूमन सेंसिटिविटीज होती हैं डिपार्टमेंट्स के आपस में, हम्म, चाहते हुए नहीं, मैं कहूँगा ना चाहते हुए भी वो एक होती है ग्लिच। जैसे एक साहब थे, नेचुरल। वो ऑफिस से निकले दफ्तर से, और जो है ना वो अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकलने लगे ना, साहब कंपनी के सीईओ थे, ठीक है। ठीक। ऑफिस से निकले और जाने लगे तो गाड़ी जो है ना आगे ही नहीं बढ़ रही है, आगे ही नहीं बढ़ी, तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने देखा बैटरी वैटरी चेक की, क्या हुआ कि समझ नहीं आया ना उनको। हम्म, तो फिर उन्होंने कहा थोड़ा चौकीदार वगैरह बुलाओ, गार्ड्स वगैरह स्टाफ को बुलाया, एडमिन के धक्का लगाओ। तो 3-4 बंदे आगे, सीईओ था कंपनी का, उन्होंने धक्का लगा। अब गाड़ी जो है टस से मस नहीं हो रही धक्का लगाने के बावजूद। चेक करें अच्छा। हैंड ब्रेक तो डाउन है, कोई मसला तो नहीं, हैंड ब्रेक भी डाउन है, अब गाड़ी आगे नहीं जा रही, समझ ही हम्म, नहीं आ रहा। एक बंदा था बहुत दूर से, जूम आउट व्यू था उसके पास, वो देख रहा था। उसने बुलाया हम्म, सीईओ को कि इधर आए। तो उन्होंने कहा जी, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, सिर्फ एक चीज कर दें इनको, मेरे पास आए पहले, तो वो आए। तो ये गाड़ी इसलिए नहीं, आप सिर्फ एक काम कर दें, नहीं नहीं, आप बोले क्या ये गाड़ी मेरी भारी है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं 6 बंदे और ले आऊँ, 2-3 बंदे और ले आऊँ। हम्म, तो नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो आप जरा इधर आए ना, वो आपकी गाड़ी को जो आगे वाली साइड से भी देखे 3 लोग धक्का लगा रहे हैं, वो पीछे ले आए। अच्छा, उन अच्छा, अच्छा। उनको नजर नहीं आ रहा कि पीछे से आगे धक्का लग रहा है और आगे से पीछे, और सारे के सारे उसी कंपनी की यानी गाड़ी है, उसी के एम्प्लॉइज हैं, एक ही लीडर है। तो सही बात। ऑर्गेनाइजेशन में होता है ये कि हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में चल रहा होता है अपने, और वो कंपनी का बेस्ट ही चाह रहा होता है अक्सर, लेकिन गोल अलाइनमेंट क्रॉस फंक्शनल नहीं होती। तो वो भी बड़े बड़े मजे मजे के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वंडरफुल एनालॉजी, मुझे बहुत पसंद आई, और आपकी इजाजत से मैं ये और जगह यूज करूंगा। आई थिंक दिस इज अ प्लीज ब्यूटीफुल वे प्लीज टू एक्सप्लेन। जी। प्लीज प्लीज। तो उन्होंने कहा कि लोग ना बढ़ाएं, बस उन 3 लोगों को जो आगे से धक्का लगा रहा है उनको कहें कि हट जाए, उनको कहें कि किसी और काम में लग जाए, कोई और गाड़ी को आगे बढ़ा दें। तो वेरी नाइस। सही, सही। ये था आपका सवाल, आई डोंट नो, मैं शायद इंसाफ कर जी, पाया जी। आपके सवाल से। नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल एड्रेस किया। तो मतलब इंटरनल पीएमओ का आपने रोल, जिसमें आप थोड़ा सा क्विक समरी कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि इंटरनल पीएमओ को आपने जब प्रोसेस री इंजीनियरिंग वाला जो एंगल आपने इस्तेमाल किया, तो उसमें किस तरह चेंज को आपने ड्राइव किया बाय मेकिंग द पीपल बाय इन। आई थिंक ये एक मैसेज आप देना चाह रहे थे कि लोग खुद ही ओन करते हैं। और आई थिंक थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं शेयर करूँ, तो आपकी बात एक तरह से रिपीट हो जाएगी, एम्फसाइज हो जाएगी रादर, कि लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्चुअली लोगों के पास ही सॉल्यूशंस होते हैं। उनको उनको एक तरह की सिर्फ एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट, एक फैसिलिटेशन वाला रोल है, जो कि एक आउटसाइडर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें, जो भी कह लें, चेंज चेंज फैसिलिटेटर जो होता है, वो इनेबल करता है, वो उनकी थॉट प्रोसेस कि हाँ भाई ये आपका प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी उधर से ही निकलते हैं, फिर कौन सा वाला बेहतरीन है। इट इज ऑल अबाउट दैट। और आई थिंक आपकी जो एनोलॉजीज है मुझे पसंद आ रही है कि फीता भी फिर वही काटते हैं। आई लाइक दैट, दे आर द वंस हु आर इनॉग्रेटिंग इज बिकॉज वहां से आगे अब आप नहीं होंगे वहां पे, उन्होंने ही वो प्रोसेस को आगे लेके चलना है। तो दैट इज हाउ यहाँ पे बात कंक्लूड होती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं आपके अब करंट एक्सपीरियंस से, मतलब पीएमआई के एक्सपीरियंस को थोड़ा आखिर में टच करेंगे। जो आपका करंट अब थोड़ा सा इंटरनेशनल रोल है, थोड़ा रीजनल उसमें रोल है, तो अब ये क्या ट्रांजिशन हुआ, मतलब आपके टीपीएस के टाइम में, जिसमें ऑब्वियसली आपकी लर्निंग हुई, और इवेंचुअली जब आपने उनको छोड़ा तो एक अच्छे शेप में छोड़ के गए सक्सेशन प्लानिंग के साथ। तो यहाँ पर अब आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, और वही अपने टैलेंट ट्रायंगल को अगर आप ध्यान में रखें, तो वही 3 एरियाज अब इस कंपनी में कौन सी चीजें सिमिलर हैं लेट्स से, या कौन सी चीजें डिफरेंट हैं, या आपको डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ी। आई थिंक देयर विल बी समथिंग टू लर्न फॉर अस फ्रॉम दैट। श्योर। तो इस सवाल के लिए मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि चूंकि ट्रांजिशन आप पूछ रहे हो, तो मैंने ट्रांजिशन की क्यों। तो 12.25 साल, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यार आपकी स्टेबल जॉब है, एक अच्छी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप वहाँ अच्छी मैनेजमेंट की पोजीशन पे हो, बेनिफिट भी बहुत है सारे, सब कुछ है, तो क्या वो कीड़ा गया है। तो और सही, ये सवालात फैमिली के अंदर से भी और फैमिली के बाहर से भी, कुलीग से, फ्रेंड्स, हर जगह से आए थे। सही। तो वो मेरा एक आंसर था उस वक्त भी, और आज भी आंसर जो है ना वो यही जहन में आता है कि वो टीपीएस में जो है वो बहुत सिक्योर जॉब थी। ओके। तो बहुत जब बंदा ज्यादा बहुत, सिक्योर थी, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर जॉब थी। मकसद कहने का ये है कि बंदा अपने कंफर्ट जोन में कभी ग्रो नहीं करता। वेरी ठीक है। नाइसली तो इस सेड। कंपनी में जब मैं ज्वाइन करने लगा तो मशवरे सारे कुछ लिए, बहुत ही लिमिटेड लोगों से लिए, लेकिन
कुछ लोगों ने कहा भाई नहीं, जिस पोजीशन पे आप आ रहे हैं ना, जिस इदारे में जिस पोजीशन पे आ रहे हैं, यहाँ 2 साल में 5 लोग मतलब फारिग हो चुके हैं, ठीक ओके। है? तो मतलब दुनिया बहाने हम वर्ड यूज़ करते हैं जॉब सिक्योरिटी का, लेकिन रिस्क तो हम्म। अल्लाह मियाँ ने लिखा होता है जब तक और जहाँ और जिस हम्म। जैसा जितना भी, तो उससे पहले नहीं मिलता और उससे ज़्यादा नहीं मिलता और उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो वो कोशिश किया, क्योंकि मैं बड़ा रिस्क लवर नहीं हूँ मगर, तो मुझे अपना एक तो ये था कि कंफर्ट ज़ोन से निकलना था, कि ग्रो करना था। 12 साल काफ़ी टाइम हो गया था, टीपीएस से बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। अभी मेरा मतलब मैं सेकंड होम फ़ील करता हूँ टीपीएस को हमेशा ना, जी। इट्स लाइक हमेशा टीपीएस का। शुरू-शुरू में तो वेरीपाक के कुछ माह में वो नाम टीपीएस ही आता था, कहा बात ऑफ़िस की कर रहे हैं अपने और नाम टीपीएस आ रहा है मुँह पे, ठीक ठीक। है ना? तो वो ग्रो कर तो वो ट्रांज़िशन तो यहाँ एंटायरली उमर, आपका सवाल के मेजर चेंजेस, कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। हम्म। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्रूपुट, क्वालिटी, एफिशिएंसी वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो वैसे ही फ़र्क आ जाता है। तो गोरे जिस तरह काम करते हैं या यूरोपियन जिस तरह काम करते हैं, तो उनकी कट थ्रोट बिज़नेस माइंडसेट होता है, ठीक है ना? हम्म। एंड व्हिच मेक्स you or can help you to explore a better version of your own self. हम्म। अपना पोटेंशियल अनलीश करने में आपको हेल्प मिल सकती है। बड़ा ठीक। कठोर कल्चर होता है, तो बट इफ तो इसमें टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छी करनी है, बिकॉज़ आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और हम्म। एक तो ये है। दूसरा फिर कल्चरल लर्निंग के मेरे कोलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स सब लोग रिपोर्टिंग में या पीयर्स भी और वैसे भी। तो हम्म। पाकिस्तानी भी हैं उसमें, इंडियंस भी हैं, अरब्स भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, अफ्रीकन्स भी और फार ईस्ट साइड के लोग भी हैं और कस्टमर्स भी इसी तरह स्प्रेड अक्रॉस हैं। इन सारे लोगों के साथ काम करने से क्रॉस कल्चरल लर्निंग जो मिलती है, हम्म। ट्रैवल करने की भी वजह से और इनसे बात करने की वजह से, इनका काम करके इनसे काम निकलवाने हैं, इनके मसाइल सुनने से आपको लर्निंग मिलती है, तो वो एक डिफरेंस है। और हम्म। तीसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ बहुत हाई है, मैं कहूँगा। तो आई थिंक एक चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी इदारों में जनरली हमने देखा है मुख्तलिफ इदारों में, हम्म। वो ये कि हम थोड़ा-सा रख-रखाव में बहुत चल रहे होते हैं। हम्म। सोशल और ये वो ह्यूमन एंगल हमारे साथ आता है, जो कि होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो हमारा एक फीचर है, हम्म। सैलेंट फीचर। लेकिन हम्म। आई थिंक उसको बैलेंस करना चाहिए, हम्म। कि एक अच्छी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी पैरेलल में हो, व्हेन यू आल्सो कंसिडर अबाउट ह्यूमन एस्पेक्ट। तो राइट बैलेंस स्ट्राइक करती है, तो वो कंपनीज़ फिर ग्रो करती हैं। ये है। तो ये चीज़ है, और बाकी प्रोडक्ट डिफरेंट थी, माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स और सीआरएम से बहुत डिफरेंस था। और मेजर डिफरेंसेस ये अलग-अलग बॉसेस रहे हैं। पहले इजिप्शियन सॉरी पैलेस्टीनियन जॉर्डनियन मेरा बॉस था, मोहम्मद फरीदी, वो हायर्ड मी। उनके साथ काम हम्म। करके बहुत कुछ सीखा। फिर अभी एक दूसरे हैं, वो इत्तेफाक से पाकिस्तानी फास्टियन है, बहुत पुराने यूसी भाई के बैच के। तो अच्छा। वो ही इज़ द जीएम, आई रिपोर्ट इनटू हिम। लेकिन वो 40 साल से तकरीबन दुबई में ही हैं। बीच में अपना एजुकेशन के लिए इधर थे, लेकिन दे हैव लिव्ड देयर पेरेंट्स। तो ये कल्चरल लर्निंग काफ़ी हुई। ये बाकी यहाँ पर जो पीएमओ है उमर, हम्म। जैसे पीएमओ की हमने सबने किताब में फॉर्म पढ़ी है। हम्म। उमर ने पहले ही कह दिया था दोस्तों के किताब ही होना चाहिए सेशन पे, है ना, बुक तो लोग पढ़ लेंगे। तो मैं जी। जी। किताब को सिर्फ रेफर कर रहा हूँ रियल लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, रादर देन उल्टा। ठीक है, तो जी। किताब में पढ़ते पीएमओ से होता है कि एक होता है कि जो डायरेक्टिव पीएमओ होता है, एक होता है कंसल्टेटिव पीएमओ, सपोर्टिव पीएमओ। तो हम्म। टीपीएस में डायरेक्टिव पीएमओ था कि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर पीएमओ के अंडर ही रिपोर्ट करते थे। पीएमओ हैड अ टारगेट टू फिनिश और डू प्रोजेक्ट्स ओके। टीपीएस। ओके। एंड उनका फिर वो काम ऑटोमेशन और प्रोसेस अपने बनाना, मैच्योर करना, वो भी था, ट्रेन करना लोगों को, जी। टूल को। जी। यहाँ पर जो पीएमओ कंसल्टेटिव है, सपोर्टिव कंसल्टेटिव और ओके। रिपोर्टिंग के, वो सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, रियलिटी चेक देना और हम्म। गवर्नेंस करना, वो वाली चीज़ है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर्स पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करते। हम्म। प्रोफेशनल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स वगैरह होते हैं और जिसके साथ मैं भी ठीक मंसूब है। हूँ। ठीक। तो हमारा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा फिर रिस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल और अथॉरिटेटिव भी है। ठीक। यहाँ पे मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स और सॉर्ट ऑफ क्लोज टू प्रोजेक्टाइज्ड एनवायरनमेंट है, मेरी बात हम्म। के ऊपर। हम्म। ठीक है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर गर्दन भी उसकी, हिज़ और हर नेक इज़ ऑन द लाइन। ठीक। तो ठीक। ह्यूमन अगर एंगल से देखें, तो जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। हम्म। एक्टिव लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पेन, वेदर इट बी एक्सटर्नल कस्टमर या इंटरनल कस्टमर्स, चाहे आपकी टीम हो, आपके लोग हो, इदारे की समझ, इदारे के कल्चर की समझ, ठीक है, जो कस्टमर जिस कंट्रीज में आप सर्व कर रहे हैं वहाँ की समझ, ये सारे हम्म। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं
फिर आपकी एक ब्लैंक चार्ट का मॉडल है सिचुएशनल लीडरशिप का। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट लेवल ऑफ एनीवन टू एक्चुअली सूट योर लीडरशिप लेवल अकॉर्डिंग टू दैट। तो ऐसा भी होता है कि बंदे का एक पर्टिकुलर काम नए असाइनमेंट में उसका डेवलपमेंट लेवल तो D1 है और हम उसको जो है ना वो बिल्कुल ही डेलीगेशन वाले मोड में चल रहे हैं D3 D4, यानी लीडरशिप लेवल 4 पे चल रहे हैं और वाइस वर्सा। एक है पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी हमारी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग भी हुई थी इसकी। यही बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। तो ये है तो और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मुझे एहसास ये हुआ बहुत कीमती है आपके वक्त, क्योंकि टाइम थोड़ा है काम बहुत है। तो जो लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाए, अपना दिन प्लान करें, अपना हफ्ता प्लान कर सकें, तो प्रोएक्टिवनेस एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन अगर ये नहीं कर पाए तो आपकी कॉम्पिटेंसी अगर हाई भी है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और ह्यूमन स्किल्स भी और सारी चीजें, लेकिन अगर अपना वक्त को अगर सही मैनेज नहीं कर पाए तो ऐसे लोग या तो स्ट्रेसफुल होके वो गलतियां ज्यादा करते हैं और फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो बोलते फिर निकलो यहाँ से, या वो फिर सरवाइव नहीं कर पाते, कंपनी में तो नहीं कर पाते, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ फिर मिजरेबल बन जाती है कि वो फिर बहुत ज्यादा दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके। तो मैंने ये चीज सीखी कि यहाँ टाइम मैनेजमेंट जो है ना, अगर यहाँ आप गुजार लो ना कुछ साल, तो ये क्योंकि ये लाइफ स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल जो आपको जिंदगी भर हर रोल में काम आ सकती है, आती है। ये एक चीज है यहाँ पर। बस ये फर्क है। और टीपीएस की कुछ अपनी प्रॉस थे, कुछ अपनी अच्छी चीजें थी, यहाँ की कुछ अपनी अच्छी चीजें, कुछ वीकनेसेस यहाँ पर है, कुछ TPS की थी। दोनों जगह का फ्लेवर लेके ये है कि अच्छा मजा है। नहीं, और इंटरेस्टिंग, और मैं क्योंकि टैलेंट ट्रायंगल को दिमाग में याद रख रहा था जैसे आप बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो बाय द बुक आपने बात की, तो उसी के मतलब दो फ्लेवर्स आपको मिल गए, एक वो डायरेक्टिव पीएमओ और यहाँ पर कंसल्टेंट पीएमओ। तो वहाँ टेक्निकल जो नॉलेज हम पढ़ के आते हैं वो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिला इधर। और अच्छा होता है कि बुक से बंदा पढ़ ले तो फॉरेन से कुछ इमीडिएट एक किक स्टार्ट मिल जाता है कि वो फॉरेन फिट करता है कि हाँ भाई मैं आपके किस रोल में हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक में हूँ, मैं कंसल्टेंट में हूँ या डायरेक्टिव में हूँ। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड कनेक्शन जो आपने किया। उसके अलावा जो लीडरशिप वाला और लेट्स से सॉफ्ट स्किल्स जो अगर हम इसके अंदर टच कर लें, तो आई थिंक ये एक मैसेज है सबके लिए जो हमें सुन रहे हैं कि जो कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं और एज्यूम करते हैं कि भाई अब ये जिंदगी चलती रहेगी और जो है इसी तरह मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊंगा। कितना कुछ आप मिस आउट कर रहे होते हैं। अब आप अगर मैं आपकी अभी बात सुन रहा हूँ तो ऐसे आपने टॉपिक्स टच किए जो आपको शायद पोटेंशियली टीपीएस में कभी मौका नहीं मिलता उसका अपने आप को स्ट्रेच करने का। जैसे आपने मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट की बात की, आपके क्लाइंट सब जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं, तो वो एक आपके डिफरेंट आपने आर्ट वाली जो बात की, साइंस एंड आर्ट वाली बात, पर डिफरेंट साइड ऑफ द ब्रेन को जो है अब आप इन्हांस कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, और उसी में जाहिर बात है इंसान सीख भी रहा है। तो आई थिंक ये सॉफ्ट स्किल्स वाला एलिमेंट आपने अपने आप को जो मौका दिया, वही आई थिंक एक इनडायरेक्ट मैसेज भी है हमारे सुनने वालों को कि एक जगह से सीखें, उधर कंट्रीब्यूट, लेकिन डोंट बी अफ्रेड टू टेक दैट रिस्क टू ट्राई समथिंग न्यू, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट वेराइटी। मतलब आई थिंक थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और फिर उसमें मजा आता है जब मुश्किलात आए और उसमें से हम अपने आप को गुजारते हैं। और आई थिंक बाकी मैं वही टाइम ट्रायंगल के अंदर घूम रहा था, तो अब नई कंपनी का कल्चर समझना, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग समझना, उनके लिए उनकी वैल्यूज क्या हैं वर्सेस टीपीएस के वैल्यूज क्या हैं, उनके बिजनेस ड्राइवर्स क्या हैं वर्सेस टीपीएस के ड्राइवर्स क्या थे, ये सब चीजें जो हैं आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और आपने कुछ चीजें उधर टच भी की। आई थिंक आप अगर आपके उमर मुझे आप इजाजत दें, अगर जी वक्त है हमारे पास, जी क्योंकि लीडरशिप पे शायद मुझे लगा थोड़ी सी शायद तशनगी रह गई, मुझे आपकी जी बात से भी जी लग रहा है। जी तो कुछ बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट? जरूर। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के जितने भी बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स, चाहे मैंने एमबीए में पढ़ा हो या कोई ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, आमतौर पर सिखाते हैं भाई ईमेल किस तरह लिखनी है, बफर रखना है ऊपर नीचे, या प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे देनी है, और किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करना है। अब मैंने बहुत कम देखा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे जो है ना वो पहला टॉपिक या वन ऑफ द प्रायोरिटी टॉपिक, वो लिसन कैसे करना है। हाँ, वेरी नाइस, बिल्कुल। एक्टिव लिसनिंग जो है ना, ये भी एक आर्ट है, उसमें भी आपकी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो हमें सीखने का मौका कभी ये भी मिला कि सुनने के लिए बेसिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरी आपका पैरालिंगुअल लैंग्वेज होती है, जो आपको सामने वाले को पता चले कि यार आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसकी बात को, तवज्जो से सुन रहे हैं, बीच में हम्म, मोबाइल या ईमेल्स नहीं चल रही हैं आपकी, और आप पूरे ध्यान से, बिकॉज ये सिंसेरिटी है ना, वरना तो खयानत कर रहे हैं आप उसके टाइम के साथ। सही और सही। ये जब नहीं होती, मैंने अक्सर मीटिंग्स में भी देखा है, बिजनेस मीटिंग्स में, प्रोजेक्ट मीटिंग्स में, कि सवाल ही आप पूरा नहीं सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, और आप जो है किसी और चीज का आंसर कर रहे हैं, या तो ये एक एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक ये बात। और ठीक। दूसरी चीज ये कि
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशंस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या लीडर के लिए। तो नेगोशिएशन टाइम की भी हो सकती है, क्या ये गो लाइव जल्दी करना है, पहले करना है, बाद में करना है, रिलीज तोड़ दो, जो टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं। कॉस्ट की भी नेगोशिएशन होती है। हमने एक ट्रेनिंग में सीखा था नेगोशिएशन स्किल्स की, कि यार एक होती है पोजीशन बेस्ड बार्गेनिंग या नेगोशिएशन, उसका ये स्टांस या पोजीशन है, मेरे ये स्टांस या पोजीशन है। ठीक है। एक्चुअल सही तरीका जो हमें अपने बड़ों ने बताया, सुलेमान अहमद साहब टाइम ब्लेंडर्स के सीईओ शायद आप वाकिफ हो, उन्होंने कहा कि भाई उस पोजीशन के पीछे जो इंटरेस्ट है ना, वो अगर आप समझ जाए ना सामने वाले का, और उसको अपना अपनी पोजीशन के पीछे आपका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका चैलेंज, आपका कंस्ट्रेंट, आपका कोई गोल हो सकता है। अगर वो सर लगे तो फिर वो वेंडर कस्टमर रिलेशनशिप की जगह वो पार्टनर रिलेशनशिप बन जाता है। आप अपने इंटरेस्ट समझाते हैं सामने वाले को, उसका समझते हैं, तो स्टांस को भूल हाँ। जाते हैं, तो फिर राह निकलना आसान हो जाती है। तो एक ये मैं बात मेरे ख्याल में करना चाहूंगा। हम्म, मतलब वो सॉरी, इस पे मुझे एक बात क्लिक हो रही है कि मतलब वो कम्पीटिंग डिस्कशन नहीं होती, फिर वो एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन होती है कि अच्छा भाई अब किस तरह हम उस मुद्दे पे पहुंचे जो कि कॉमन इंटरेस्ट है हमारा, आप इस तरह से आ रहे हैं, करेक्ट वर्सेज करेक्ट वर्सेज ये भाई मैं जीता या तुम जीता वाली सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट वो ट्रू विन विन फिर वही होता है। ठीक फिर है। एक चीज है, लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक। क्राइसिस आते हैं, ट्रेन पटरी से उतरती है, ईंधन में मसला भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, किसी मुसाफिर में किसी डरबे में तबीयत भी खराब हो जाती है आपकी टीम में से, ठीक। सब कुछ होता बिल्कुल। है, कोई कुछ भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि यही है कि आपको जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना है, हम्म, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ईक्यू जो है ना, मैं कहूंगा हम जो सॉफ्ट स्किल कहते हैं, ईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ईक्यू में आमतौर पर बात होती है कि दूसरों के इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है, लिसनिंग लिसनिंग, ये सारी बातें हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करना, खुद की सही। थॉट्स को मैनेज करना, स्ट्रक्चर करना, कंट्रोल करना, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करना, वक्त हम्म, लेना। तो ये ईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्टिमिस्टिक और प्रोसेमिक हमेशा पॉजिटिव रहें, बिकॉज आपको लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ठीक। और हमेशा बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर मैं कहूंगा। आप प्रॉब्लम टेबल पे लाएं, 7 4 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन लाएं विद प्रोज एंड कॉन्स, तो हम्म, यू आर देन उसके आपकी ग्रोथ में भी आपको जो है ना हेल्प मिलती है। ये एक हम्म, चीज है। और दूसरा मैं कहूंगा, मैं बात की कि फीडबैक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईना देखते रहना। फीडबैक का हंग्री अगर आप है ना, और इसको ब्लेसिंग लेते हैं ना, तो फिर आप पूछ पूछ के लोगों से फीडबैक है, मुझे बताओ यार मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऑलवेज टेक हम्म, फीडबैक। वो आपको हेल्प मिल जाती है, आप लर्न करते हैं, और किसी से भी पूछ सकते हैं आप। ये नहीं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ये है, कोई वो है, आप किसी से भी पूछें, इट विल हेल्प यू ग्रो। ये है। और बाकी ये है कि आई थिंक मैंने कुछ नोट्स लिए थे, तो मैं एक चीज देख लेता हूँ, और कोई इंपॉर्टेंट चीज जी। तो नहीं। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर हम्म, कहते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजर तो इज अ चौकीदार, इज अ गेट कीपर ऑफ प्रोसेस। नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट प्रोसेसेस। पीएमआई भी ये कहता है टेलरिंग, प्रोसेस की टेलरिंग। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को एक तो सही। जो लोग हमारे इदारे के डिसीजन मेकर्स अगर सुन रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोसेस का फॉलो करने वाला, चेकलिस्ट को फॉलो करने वाला बंदा नहीं बनाना चाहिए हमें। उसको वो हम्म, एम्पावरमेंट देनी चाहिए कि वो यूनिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कस्टमर, टीम सिचुएशन देखते हुए वो टेलरिंग कर सके। टेलर उसको आप कर गोल सके। दे दें, केपीआई आपके ही है, आपने ये अचीव करके देना है। तो फिर ठीक। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे भी ये होना चाहिए कि वो बिल्कुल प्रोसेस को पत्थर पे लकीर करके ना चलाए, बल्कि वो टेलरिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम आजकल की दुनिया में एजिलिटी कहते हैं, एजाइल कहते हैं, तो वो ठीक। एजिलिटी जरूरी है, ये चीज है। हम्म, और एक बात ये कि सच बात करनी चाहिए। प्रोजेक्ट हम्म, मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी के लिए मैं कहूंगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हजरात और खवातीन है, बेसिकली हमारा काम बैड न्यूज को छुपाना नहीं है। पहला बिल्कुल। काम है बैड बैड न्यूज हो ही ना, यानी अकर ही ना हो, उसको अवॉइड करना है इंशाल्लाह, रिस्क हम्म, मैनेजमेंट के जरिए वैसे, और प्लानिंग के जरिए। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज आने वाली है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हम बोलते हैं नहीं नहीं मसला हो जाएगा। तो हम्म, प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिक काम है कि वो मसला उभारे, बताए, डिस्कस करे, टेबल पे लाए। उससे उसकी जॉब बचेगी भी और वो ग्रो भी करेगा। अगर वो नहीं बताएगा और बाद में जब बम फटेगा ना, तो वो और मसले में आ जाएगा वो और उसकी बिल्कुल। टीम। ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसमें अभी हमें किसी बड़े ने सिखाया कि हक की बात करनी है, वो हम्म, कामयाब इंसान है। लेकिन जब मैं अपने आप को 10 15 साल पहले देखता हूँ, या अभी भी थोड़े वीकनेसेस हैं, हक की बात तो करनी है, लेकिन सिर्फ हक की बात करने से आप कामयाब नहीं होते। तो H+H का फॉर्मूला है, हक की बात हिकमत से करनी वाह। सही। है। एच सही। प्लस एच हक की बात हिकमत से करें, ताकि वो आप जो है समझा भी सके उसका रेशो। दूसरा ये हम्म, कि पीएमआई कहता है लीडरशिप स्किल्स के अंदर, उमर उसके लिटरेचर में मौजूद है ह्यूमर। हाँ लीडरशिप सही। स्किल्स में ये है ह्यूमर, ठीक। कि वो फन करने के काबिल हो, उसका दिमाग की हम्म, मेंटल कैपेसिटी फन करने और करवाने के काबिल हो।
कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ जोक बट लाइफ विदाउट जोक्स इज अ क्रूअल जोक। वाह, जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो मैंने कहा थोड़ी सी। नहीं जबरदस्त, मुझे तो जेम्स में स्पीड में कोशिश कर रहा था नोट कर लूं, लेकिन शुक्र है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आई कैन लिसन टू इट लेटर ऑल्सो। लेकिन ये जेम्स है, मतलब एक एक मैं पूरी एक किरदार देख रहा हूँ। आप जिस तरह बात कर रहे थे तो जहन में मेरे एक खाका बन रहा था कि ये एक आइडियल प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द फ्यूचर मेरा असल में एम्बिशन है कि थ्रू दिस सीरीज हम वो एक खाका बना सकेंगे भाई क्या है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द फ्यूचर, क्या है उसमें क्या ट्रेड्स हम देखना चाह रहे हैं। तो आई थिंक आप आज आपने जल्दी जल्दी में बहुत जबरदस्त हमें जेम्स दे दिए हैं। तो ये चीजें जो है वो ब्रांच आउट करें एक कैरेक्टर के अंदर, जिसमें साइंस वाला एलिमेंट भी टच हो गया और आर्ट वाला एलिमेंट भी टच हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन, जिसमें आपने बात की। और मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा सब चीजें, आई एम श्योर हमारे लोग सुन सकेंगे, लेकिन ये सब छोटी छोटी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सक्सेसफुल बनाती हैं और उसको ग्रोथ देती हैं, जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से आपने हमारे साथ शेयर किया। तो ये हक और हिकमत मैं बहुत जल्दी से नोट कर रहा था, एच एच और प्लस एच ह्यूमर कर देते हैं मेरे ख्याल से, हक हिकमत एंड ह्यूमर के साथ जो है वो हर बात जो है वो एच टू द पावर 3 जो है आज हमने नई थ्योरी इजाद कर दी उसके साथ, और जो है वो करनी चाहिए। जबरदस्त। आदिल, मैं बस एक क्विक कंक्लूजन कर लेते हैं आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए। टैलेंट ट्रायंगल से हमने बात शुरू की, पीएमआई का एक एंगल है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से हमने लर्न किया कि किस तरह एक टीपीएस सॉफ्टवेयर हाउस फ्रॉम स्क्रैच वो पीएमओ सेटअप करना, कहाँ से बात शुरू होती है और कहाँ पर एक्सेलेंस पे खत्म होती है। टिपिकल मैच्योरिटी मॉडल में देख रहा था जैसे आप समझा रहे थे हमें, तो किस तरह वो मैच्योरिटी लेवल्स जो है वो उस एरिया के बनते गए और इवेंचुअली इट बिकेम पीएमओ, जिसपे इंटरनल प्रोसेसेस इंटरनल प्रोजेक्ट्स को भी जो है वहाँ से पीएम मिला। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑल्सो फॉर यू। लेकिन उसके बाद फिर आपने जो रिस्क लिया, तो आई थिंक वो हम करियर एडवाइस भी एक तरह से मिल रही है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि भाई कंफर्ट जोन में क्या जरूरत है रहने की, लाइफ कैन बी टू बोरिंग। खासतौर से जो अर्ली, जिस तरह वो प्राइम ऑफ द करियर कहते हैं, उस वक्त कंफर्ट जोन का फायदा नहीं है, बिकॉज दैट इज द टाइम यू आर ट्राइंग टू डिलीवर स्टफ, लर्न स्टफ। प्रॉब्ली फैक एंड ऑफ द ईयर में ऑफ योर लाइफ में होता है कि हाँ भाई अब थोड़ा स्टेबल हो जाए बंदा, बट आई थिंक प्राइम ऑफ द करियर पे रिस्क लेने चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो। एक्सक्यूज मी। उसके बाद फिर हमने कंक्लूड किया कि दोनों कल्चर्स को आपने कंपेयर किया कि जब आप एक इंटरनेशनल कंपनी में गए, रीजनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, डिफरेंट किस्म के लोगों से, मल्टी कल्चर का आपने 2-3 दफ़ा इस पर फोकस किया, तो उसमें किस तरह आपने ट्रांजिशन किया और वही स्किल्स जो आपने लर्न की थी, और आई थिंक वो फीडबैक, ह्यूमिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी नज़र आ रही थी कि ट्रांजिशन में किस तरह फिर आपने एक नई कंपनी में उसको इस्तेमाल किया, और फिर माशाल्लाह एडजस्ट करके यू आर डूइंग वेल एंड वी विश यू मोर सक्सेस इन योर रोल इन योर फ्यूचर। इसके साथ ही मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आदिल, कोई आखिरी पार्टिंग वर्ड्स आप कहना चाहेंगे, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। नहीं, बस ये शायद हम गुफ्तगू शुरू में कर रहे थे, रिकॉर्डिंग से पहले शायद आपसे बात हो रही थी। वो इंसान की ज़िंदगी में 2 अहम तरीन दिन कहते हैं कि कौन से हैं, तो किसी ने कहा कि पहला दिन वो है जिस दिन वो पैदा होता है, और दूसरा दिन कौन-सा पूछते हैं, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा पहला दिन वो सबसे इम्पोर्टेंट वो है जब वो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो दूसरा वो होता है फिर जब वो इस दुनिया से डिपार्ट होता है और दूसरी वर्ल्ड में जाता है। हम्म, कहते हैं नहीं, दूसरा इम्पोर्टेंट तरीन दिन इंसान की ज़िंदगी में वो है जब उसको ये आगाही होती है या ये रियलाइज़ेशन होती है कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। सही। तो बस आई हैव आल्सो हिट माय 40, तो मैं उम्र की तरह शायद तकरीबन आस-पास ही होंगी हमारी उम्रें। तो हम्म, होता है कि यार अब बेसिकली हम क्यों इजाद हुए हैं या हम क्यों पैदा हुए हैं? एक तो हम वैसे ही अशरफुल मखलूक का टाइटल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन लाइफ या एनिमलिस्टिक लाइफ और ह्यूमन लाइफ में कुछ फ़र्क होना चाहिए। उसके लिए पर्पस अगर आपको मिल सके, वो एक्सप्लोर करना चाहिए। हम बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं दोस्तों के साथ भी और अपने कारोबार या अपने काम के लिए भी। लेकिन शायद अपने साथ मुलाकात अपने साथ जो मीटिंग्स होती है ना ज़रूरी, वो भी अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, तो वो ज़रूरी है। कहते हैं कि टू लर्न हाउ टू डाई इज़ टू लर्न हाउ टू लिव। ये मैं कोटेशन मुझे पसंद है, ट्यूसडेज़ विद मोरी एक बुक है, जो जी। मैंने पढ़ी थी और मुझे इंस्पायर की थी। एक बंदा जिसको पता था इसको टर्मिनल डिज़ीज़ है, तो उसकी लाइफ में थोड़ा ही टाइम रह गया था एंड हाउ इट चेंज्ड हिज़ लाइफ। तो ये वाली चीज़ है। तो बस ये है कि बस ज़िंदगी में जो है वो अच्छा करें अपने लिए, अपने इर्द-गिर्द के लिए और पर्पस ढूँढें। तो ये कि फिर कुछ बड़ा सोचते हैं,
हम कर सकते हैं, हम काबिल हैं कुछ बड़ा करने के। मैं तो अभी बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ गुज़ार रहा हूँ मेरे हिसाब से। आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, मैं इंसाफ नहीं कर रहा। तो उस रियलाइज़ेशन फेज़ से गुज़र रहा हूँ मैं, कि मैं मुझे करना क्या है, क्या-क्या करना चाहिए, क्या रोल्स हैं, कि उनमें क्या मैं एक्सीलेंस लेवल पे हूँ या नहीं हूँ, और क्या काम ज़िम्मेदारी है मेरी। तो बस उस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा देर से कुछ चीज़ों की रियलाइज़ेशन होती है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो जितनी जल्दी वो अपने साथ वो वाली मुलाकातें कर सकें ना, बस ये देखें कि जिस तरह दवाओं की एक्सपायरी डेट होती है ना, या खाने के डब्बे पे एक्सपायरी डेट होती है, दूध के डब्बे पे, हम सबका, बहुत सारे लोग मुस्लिम्स अगर हैं, तो हम सबका ये ईमान है कि अब मौत तो एक दिन आनी है, और वैसे सारे इंसानों को ही पता है मौत तो आनी है। बस हमारी भी एक्सपायरी डेट है। मसला अल्लाह मियाँ ने जो हमारे साथ मामला किया है ना, वो एक्सपायरी डेट पता नहीं है हमें। मुझे नहीं पता कि वो 1 मिनट है मेरे पास, या 10 साल है, या 2 सही है। हफ्ते हैं। तो बस वो अगर समझ आता है ना कि यार कभी भी आ सकती है, तो फिर आपका वो अगले 2 हफ्ते, या आपका हर दिन शायद जो है ना, वो शायद डिफरेंट प्रायोरिटी में गुज़रेगा शायद। बस ये है। हाँ, थैंक्स थैंक्स उमर। थैंक यू सो मच फॉर एक प्रोवाइडिंग द प्लेटफ़ॉर्म। मैं शेर एक आपकी बात पे ढूंढ रहा था, मुझे याद आया एकदम से, उसका दूसरा मिसरा याद आ गया, पहला नहीं याद आ रहा। तुमसे मिलने को क्या कहिए जिगर, ऐसा कुछ है, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। जो आपने बात की ना कि खुद से मिलने का वक्त नहीं निकाल रहे हैं हम, और वो लाइफ में पर्पस फाइंड करना कितना ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या कुछ और हो, आई थिंक हर चीज़ ये कॉमन ही रहती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। और वही मुझे भी हो रहा था कि वाकई अपनी लाइफ में जब पर्पस मिल जाए, तो फिर एनर्जीज भी उस सब लग जाती हैं, और वो स्पीड भी इंसान पकड़ लेता है, और फिर वो रिस्क हो या फिर रिस्क हो, इंग्लिश वाला या उर्दू वाला, वो सब चीज़ें जो हैं वो उसमें बरकत ही बरकत हो जाती है, रिस्क रिस्क नहीं रहता। तो बात को ऐसे कंक्लूड करते हैं आदिल, मुझे बहुत मजा आया आपसे रिकनेक्ट करने में। और जो है वो हम बहुत दिन बाद मिले, अब इंशाल्लाह पोस्ट डिस्कशन भी इन टच रहा करेंगे, थोड़ा सा कैचअप करना है कि कहाँ क्या क्या चेंज हो चुका है। लेकिन होपफुली आज की कन्वर्सेशन से लोगों को बहुत बेनिफिट मिला होगा आपके एक्सपीरियंस से। लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं, हमारे चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वरना इजीली एक्सेसिबल ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक, आराम से आदिल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, आई होप आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज हमारी पसंद आ रही है। थैंक यू, आप हमारे साथ इंगेज कर रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं, और आदिल ने भी बहुत फोकस किया फीडबैक के ऊपर, तो ये चैनल भी और ये डिस्कशन भी फीडबैक से ही इम्प्रूव हो रहा है, कौन से टॉपिक्स लाएं, किन लोगों को लाएं। आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया के नाम से एक ग्रुप हमने बनाया है, जिसके अंदर हम पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को जमा कर रहे हैं। एडवाइजरी, मेंटरिंग, कोचिंग, लर्निंग, सीखने सिखाने का माहौल तो यूटोपिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, फेसबुक पे ये ग्रुप मौजूद है, लिंक जो है जिसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एक और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पीकर के साथ, कुछ आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आदिल। नहीं, नहीं, वो आपने शेर का ज़िक्र किया ना, तो वो थोड़ा मतलब ज़्यादा तो शौक नहीं है, शौक है लेकिन ज़्यादा ज़र्फ़ नहीं है, ज़्यादा जी, वो नहीं है, लेकिन एक चीज़ में आया ज़हन में, कुछ 3-4 लाइनें, तो मैंने कहा कि वो रिलेवेंट है शायद आप जो बात करना चाह रहे ज़रूर, थे। इरशाद इरशाद। तो उस पे हम एंड कर सकते हैं अगर आपकी इजाज़त है तो। वो है ना, वो हक प्लस हिकमत वाली थ्योरी से भी रिलेवेंट है, और वो मीनिंगफुल लाइफ़ से भी रिलेवेंट शायद थोड़ी-सी है। ना मुँह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, हुँ, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक शब कम जिए तो कम ही सही, हुँ। यही बहुत है कि मशअलें जला के जिए। वाह! वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये मिशल बिल्कुल हम अपनी-अपनी मशाल जला के चलें। मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है ना, टॉर्च टॉर्च का, शमा का, और ये जो लेके चलने का जो मुझे समझ आया है, वो ये है कि हर कोई अपना पर्पस फाइंड करे और अपनी मशाल जला के, और फिर जो कारवान बनता है ना, अगर हर कोई अपनी-अपनी मशाल जला रहा होगा, तो दुनिया कितनी रोशन हो जाएगी। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि हर जी, कोई और अपने पोटेंशियल को हाँ, पहुँचे। और आप उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उमर बहुत में शुक्रिया, आई मस्ट से दिस, बहुत माशाल्लाह। आई शुक्रिया, एम बहुत शुक्रिया। सो हैप्पी फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड फॉर द वे यू आर हैंडलिंग इट, एंड माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव टू नो यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। और इसी तरह आई थिंक आदिल की बात से हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि भाई अपनी अपनी मछलियाँ जो है वो ढूंढें और उनको जलाएं, और किसी और की मदद से जलाना चाहें तो वो भी आपको मदद मिलेगी कि वो जल जाएगी, और जब जल जाए तो उसको लेके दौड़ना शुरू हो जाएं। और इंशाल्लाह हम सब अपने अपने यूटोपिया बनाते बनाते, आई एम होपिंग कि यूटीपी का यूटोपिया भी बन जाएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।